स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज ये चर्चा करते हैं कि हम कोई चीज़ क्यों करते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे हमें कोई चीज़ करने के लिए विवश किया गया है। अर्जुन से कृष्ण भी यही कहते हैं कि हम तुम कार्य करने के लिए विवश हो, क्योंकि तुम्हारी जो प्रकृति है वो तुम्हें प्रेशर डालेगी काम करने के लिए। और ये बिल्कुल सत्य है। हम मजबूर हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, गुलाम हैं या दास हैं इस प्रकृति के, और हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। करो नहीं तो फिर मरो, यही यहाँ का सिद्धांत लग रहा है। जियो का सिद्धांत यहाँ नहीं चल रहा है। जीने का कहीं से कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा है। यहाँ मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारियाँ ये तुम्हें घेरे और एकदम तुम्हारे ऊपर इनका पूरा नियंत्रण है। प्रकृति से एक ही आवाज आ रही है, काम करते रहो, काम करते रहो, कार्य करते रहो। अंदर तुम्हारे सॉफ्टवेयर लगा दिया गया है कि कुछ ना कुछ होता रहे, कुछ ना कुछ होता रहे, कुछ ना कुछ होता रहे। तुम्हें ये मन दे दिया गया है, करते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। वो एक अलग चीज़ है कि तुम्हें उस चीज़ में आनंद आ रहा है कि तुम जबरदस्ती कर रहे हो या तुम्हें दुख हो रहा है, वो एक अलग सवाल है। वो सवाल ही नहीं है। करना है कुछ ना कुछ, बस। सबसे बड़ी समस्या यही है कि कुछ ना कुछ करना है, खाली नहीं बैठ सकते। मुझे लगता है जो तत्वदर्शी या विद्वान रहे होंगे उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया होगा कि ये प्रकृति हमें शांत नहीं बैठने देगी, या ये हमें खाली नहीं बैठने देगी, या यहाँ पे ऐसी चीज़ें बनाई गई होंगी, कुछ चीज़ें कि हमें अपने आप ही उसके प्रति आसक्ति होगी पहले से, या सॉफ्टवेयर में अंदर से ही कुछ ऐसे बना के रखा है कि तुम काम ही करते रहो। रजोगुण की एक अग्नि जला दो इनके अंदर, रजोगुणी अग्नि जो काम करने के लिए प्रेरित करती रहे करती रहे। अब ये पालो, अब वो पालो, और इच्छाएं कभी खत्म ना हो। ये एक अजब संसार बनाया गया है। इस संसार के निर्माता परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन मैं तुमसे सही कहता हूँ, जब तुम ठीक से परमेश्वर की सत्ता को जान जाओगे और इस प्रकृति के संचालन को समझ लोगे तो तुम धन्यवाद नहीं दोगे परमेश्वर को। फिर तुम उससे सवाल कर सकते हो, क्योंकि वो दिखाई तुमको नहीं देता है, इसलिए तुमसे सवाल जवाब भी कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है। तुम पूछ सकते हो, क्योंकि जिस आदमी को ये समझ में आ जाएगा कि वो गुलाम है तो वो मुक्ति के लिए अग्रसर होगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो कुछ ना करता हो, जो कुछ ना करता हो। और जो कुछ ना करता होगा वो देखते हैं क्या करता है, वो सभी कुछ करता होगा, ये भी एक सवाल, ये भी होगा, ऐसा ही होगा। मैं तुमसे इसलिए हमें इस पर विवश करना है। उदाहरण के लिए एक सुंदर स्त्री सामने खड़ी है, तो पुरुष कुछ ना कुछ करेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा और फिर कुछ कर देगा। तो वो क्यों किया, क्यों ऐसा बनाया गया कि एक आकर्षण बना दिया गया। अच्छा भोजन रखा होगा तो तुम्हारे जीभ, मतलब तुम्हारे लार आने, रिफ्लेक्स एक्शन से तुम्हारे अंदर जीभ में लार आएगी और तुम्हें खाने का मन कर देगा। किसी की बढ़िया गाड़ी देखोगे तो तुम्हारा मन उत्पन्न करेगा ये मेरे पास हो। इसका मतलब इस मन और इससे संबंध सभी विषय हमें हर समय प्रेरित करते हैं। ये अग्नि, कुछ ना कुछ करते रहो। मैं इसे एक विशेष अग्नि का नाम दूंगा, जो कि हर समय, या ऐसे मन रूपी अग्नि का हो, या ऐसे प्रकृति रूपी अग्नि का हो, या गुणों रूपी अग्नि का हो, जिस नाम से तुम जानना चाहो जानो। लेकिन एक ना एक तो वीर पैदा होना ही चाहिए जो इसको रोके। ये अजब समस्या है कि हर समय कुछ ना कुछ करना है। इस मन की चंचल प्रवृत्ति, ये तो बहुत ही है। और कृष्ण अर्जुन से कहते भी हैं कि निसंदेह इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, चंचल मन को, लेकिन अभ्यास से ये किया जा सकता है। अब वो कौन सा अभ्यास होगा जिससे ये नियंत्रित होता होगा, ये तो भगवान ही बता सकते हैं, क्योंकि वो आते तो है नहीं, बस खाली बना के चले गए हैं और छिप गए हैं। और उसे खोजना भी हमारे बस की बात नहीं है। ये भी उसने अपना एड्रेस भी नहीं बता रखा है। वैसे कई जगह कहता है मैं अपने धाम में रहता हूँ, लेकिन फिर भी ये बड़ी सवाल है जिनका जवाब मनुष्य जाति को खोजना चाहिए। और ऐसे मनुष्य होने चाहिए जो कहे कि हम कुछ नहीं करेंगे। अभी मनुष्य जाति उतनी उन्नत नहीं है, पर आज से 10,000 साल बाद जो पीढ़ियाँ होंगी, 1,500 साल बाद भी होने लग जाएंगी धीरे धीरे करके। जब सब ये जो भौतिकतावाद हो गया है कि, और ये जो भौतिक चीज़ें हो गई है, जब इनसे मनुष्य का मन भर जाएगा तो अगली पीढ़ी बहुत समझदार होगी। वो कहेगी ये सबसे तुम्हारा पेट भर गया, अब कुछ और नया किया जाए। तो ऐसी उन्नत पीढ़ी भी आ जाएंगी जो कि थोड़े समय बाद ये सब हटा देंगी। वो पैदा होते ही, जैसे सुखदेव ने कहा मैं मन को तपस्या करने जा रहा हूँ, वो कहेंगे यहाँ पैदा होना ही एक समस्या है। समझ रहे हो, यहाँ पैदा होना ही एक समस्या है तुम्हारी। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, यहाँ पैदा होना ही गुलामी के लक्षण है कि तुम गुलाम हो गए। जिस क्षण यहाँ पैदा होते हो, जब ले तो शरीर धारण करते हो, अधीन हो, गुलाम हो प्रकृति के, तत्क्षण तुम्हारे जीवन का तुम्हारे निर्धारण हो गया कि गुलामी के अलावा कुछ नहीं।
बिरले ही हैं जैसे कि कबीर या नानक या बुद्ध जो है जीसस ने निकल गए यहाँ से, मैं आपसे कहूँगा, ठीक है, जो समझ गए। लेकिन बिरले हैं, वो हैं कितने, वो समझने की आवश्यकता है, जिन्होंने गुलामी के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि हम गुलामी नहीं करेंगे इस शरीर की। ये शरीर भी एक गुलाम है, इसमें रहने वाला जीव भी गुलाम है, जो हम अपने आप को समझते हैं वो भी गुलाम है, और जो मैं हूँ वो तो मैं हूँ ही, लेकिन वो मैं दिखता नहीं हूँ और वो मैं होता नहीं हूँ। ये भी समस्या है क्योंकि वो छिप गया है आवरण में। अब प्रकृति के इस विभक्त एक विश्व एक इस आप कह सकते हो बहुत ही कठोर आवरण, इसका पार पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सतो रजो तमो गुण तीनों से परे है। इन तीनों गुणों को पार करो, लांघो, श्री कृष्ण ने शब्द का इस्तेमाल किया है, अर्जुन तुम इन तीनों गुणों को लांघो और विजयी बनो, ऐसा कहता है कृष्ण गीता में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। तो मैं तुमसे इस वीडियो में यही कहूँगा कि तुम अपने मन को उस तरफ ले जाओ जिस तरफ ये मिनिमम काम करने की आवश्यकता की तरफ जाए। ऐसे आजकल विदेशों में ये प्लान चल रहे हैं कि मिनिमलिस्टिक लिविंग करके या बहुत ही कम काम करना या जितना हो सके लाइफ को स्लो करना, वो धीरे धीरे लोग सीख रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये एक पकाऊ चीज़ है। पकाऊ चीज़ संसार नहीं है, पकाऊ चीज़ मन है, क्योंकि मन में से ही सब कुछ प्रतिबिंबित है। क्योंकि अगर हम अपने को स्वयं को शांत कर लेते हैं तो बाहर की प्रकृति शांत अपने आप रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हम जो भी कुछ करते हैं वो एक बहुत ही लिमिटेड एरिया में होता है। देखो, इसका एक दूसरा पहलू भी है। जैसे हम कोई चीज़ करते हैं तो उसका क्या आउटपुट है। हमने एक घर बनाया, बच्चे पैदा किए, कुछ काम किए, कुछ पैसा कमा लिया, ठीक है, पर वस्तुतः जब तुम इसकी ओवरऑल आखिर में देखोगे तो इट इज़ यूजलेस। वो काम जो हमने किया अपने जीवन में, जिसे हम जीवन कह रहे हैं, अपना जीवन कह रहे हैं, वस्तुतः उसका आउटपुट जीरो है, ठीक है ना। ये एक बहुत समझदार मनुष्य, उसका आउटपुट जीरो है, शून्य है उसका आउटपुट, क्योंकि वो सब यहीं खत्म हो जाएगा और कुछ समय बाद तुम्हें कोई ना याद रखेगा, ना वो चीज़ होगी, ना वो मकान बचेगा, ना कुछ बच्चे बचेंगे, वो सब चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम जो कर भी रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये प्रश्न बड़ा प्रश्न है, समझ रहे हो, ये है बड़ा प्रश्न कि हम अगर कोई चीज़ कर भी रहे हैं तो उसका वस्तुतः जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेकार है, क्योंकि उससे अगर आनंद भी हो रहा है तो बाद में दुखी दे रहा है। तो ऐसी गुलामी, ऐसे संसार, ऐसे रोगी शरीर और ऐसे रोगी संसार से ही मुक्ति कैसे पाई जाए। इसलिए मैं तुमसे कहूँगा, जितना हो सके अपने में रहो, अपने में आनंद लो, और जितना हो सके, जितनी संसार से तुम्हें कम इंटरेक्शन करना पड़े उतना अच्छा है। लेकिन नौकरी करनी है तो करनी ही है। विचार करना इस बात पे बहुत ध्यान से, कितना तुम दबाव में हो काम करने के लिए, कितनी गुलामी है। इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ना भी इतना आसान नहीं, ठीक है। ये आसक्ति की जंजीरें हैं, बंधे हुए हर चीज़ मेरा 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 मेरा, ये शरीर मेरा 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 मेरा, हर चीज़ बंधन, कमाल है। और तुम ऐसी गुलामी से मुक्ति की सोच नहीं रहे और तुम उस काम करते जाते हो, तुम और उसमें प्रसन्न भी रहते हो। कैसा बनाया गया है, ओह। चलो, तुम्हारा भाग्य अगर तुम मुक्त होते हो। धन्यवाद।